जय हिंद साथियों। बंगाल के मुर्शिदाबाद में जो घटना घटा, बेहद चौंकाने वाला घटना घटा। याद दिला रहा है 90 के दशक का कश्मीर का घटना। 90 के दशक में कश्मीर में जो घटना घटा, वहाँ के कश्मीरी पंडितों के लिए एक कहर बन के बरसा। कश्मीरी पंडित वहाँ से पलायन हो गए। जब 2014 में बीजेपी की गवर्नमेंट आई, बीजेपी सरकार बनी और 370 धारा खत्म हुआ कश्मीर से, उसके बाद से पुनः जो कश्मीरी पंडित पलायन हो चुके थे कश्मीर से, पुनः अपने अपने स्थान पे जाना शुरू किए। उसका याद दिला रहा है बंगाल का मुर्शिदाबाद। आपको बता दें कि वक्फ बिल जब से पास हुआ, उसके खिलाफ प्रदर्शन शुरू हुआ बंगाल में। ममता बनर्जी की सरकार में जो घटना घट रहा है, बेहद हैरानी करने वाला घटना है। और ममता बनर्जी चुप्पी साध कर बैठी हुई है। यहाँ तक कि यह भी कहती हुई नजर आ रही है उस दंगाइयों को कि ये दंगाई नहीं, शांति दूत हैं। दीदी का एज जो है ना, खत्म हो चुका है और सठिया गई है। कुछ भी बोल रही है, दंगाई में और शांति दूत में फर्क ही नहीं समझ में आ रहा है इनको। वोट बैंक बनाने के लिए कुछ भी बोल रही हैं। आपको बता दें कि बंगाल में हिंदू पलायन हो रहे हैं। हिंदू के दुकान घर को लूटा जा रहा है। और लिंक जो सामने आ रहा है, तुर्की से कनेक्ट नजर आ रहा है। फंडिंग आ रहा है बाहर से। 2 महीना पहले ही इस साजिश का पूरा षड्यंत्र रचा गया था कि किस तरह से बंगाल में षड्यंत्र करना है, दंगा करना है और किस प्रकार से हिंदुओं को टारगेट करना है। और वही हुआ। जो आतंकी हैं, जो उपद्रोही हैं, अपने मंसूबे में कामयाब हो गए। और ममता बनर्जी की सरकार केवल और केवल चुप्पी साध कर बैठी हुई है और शांति दूत बता रही है। लगभग जिस प्रकार से कत्लेआम हो रहा है बंगाल में, जिस प्रकार से लूटपाट हो रहा है, कड़ा एक्शन लेना चाहिए था ममता बनर्जी को, लेकिन नहीं ली। अंततः जब सेंट्रल गवर्नमेंट की पुलिस वहां पे पहुंची, लाठीचार्ज होना शुरू हुआ, तब जाकर कहीं कुछ हद तक शांत नजर आ रहा है। और इसी बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ी बात कही कि दंगाई जो हैं ये लात के भूत हैं, बात से नहीं मानेंगे, लात से ही मानेंगे। इनको लाठियों से मारना पड़ेगा, लात से मारना पड़ेगा, क्योंकि उसी के भूत हैं यह। तो लोगों को बुरा लग रहा है। क्या कहा योगी बाबा ने? सही ही तो कहा है कि लात के देवता बात से नहीं मानते हैं। उत्तर प्रदेश में आइए, योगी बाबा के पहले अखिलेश यादव का राज हुआ करता था और उस समय में उत्तर प्रदेश में लगातार दंगा हुआ करते थे। लेकिन जब से योगी बाबा उत्तर प्रदेश में सरकार बन गए, उनकी अगुवाई में सरकार बनी, दंगाई खत्म हो चुके और दंगा फसाद होना जब से खत्म हो चुका, बुलडोजर मॉडल जब से चला, एक से एक बड़े दंगाई शांत हो गए, डर गए। ऐसा ही सरकार चाहिए। लेकिन ममता बनर्जी है, लगातार बढ़ावा देती है। बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमान आते हैं, दंगा फसाद करते हैं और भारत के मुस्लिमों को बदनाम करते हैं और नेता इसका फायदा उठाते हैं। अपना वोट बैंक बनाने के लिए दंगा करवाते हैं। यही हकीकत है। और याद दिला रहा है 90 की दशक की घटना। वहां पे कश्मीरी पंडित पलायन हुए थे, अभी बंगाल से हिंदू पलायन हो रहे हैं। अब चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट को कि ममता बनर्जी के सरकार के ऊपर हस्तक्षेप करे। गवर्नमेंट का हस्तक्षेप होना बेहद जरूरी है, सेंट्रल गवर्नमेंट का। अब पीएम नरेंद्र मोदी को एक्शन लेना होगा, क्योंकि बंगाल में अब चाहिए योगी आदित्यनाथ जैसा मुख्यमंत्री। अगर योगी आदित्यनाथ जैसा मुख्यमंत्री अगर बंगाल में बन जाए ना, तो बंगाल सीधा हो जाएगा। और जितने दंगाई है ना, बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमान है, और तुर्की से जो घटना का अंजाम दिया जा रहा है साजिश के तहत, ये सब खत्म हो जाएंगे। इसलिए बीजेपी सरकार चाहिए बंगाल में। और बंगाल के लोगों को, जो बंगाल के हैं, जो भारत के मुस्लिम हैं,
उनको चाहिए कि बीजेपी का सपोर्ट करे, ताकि जो ये लोग बदनाम हो रहे हैं ना बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमानों की वजह से, वो बदनाम ना हो। लेकिन फिलहाल बंगाल की हालात बद से बदतर है और सेंट्रल गवर्नमेंट को चाहिए कि हस्तक्षेप करें और राष्ट्रपति शासन लागू कर दे बंगाल में। ममता बनर्जी की सरकार को खत्म कर दे, क्योंकि ममता बनर्जी अब सठिया गई है, वो मुख्यमंत्री के लायक नहीं है, उनसे राज्य चल नहीं रहा है। एक बात और बता दे, अगर यही घटना जहां पे बीजेपी की सरकार है वहां पे हुआ होता, तब बहुत सारे नेता, वो राहुल गांधी हो, तेजस्वी यादव हो, चाहे जो भी हो, जितने भी अपोजिशन के नेता हैं, लीडर है ना, गला फाड़ के चिल्लाना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब महागठबंधन के मंत्री वहां पे है और वहां पे घटना घटा है, तो एक भी नेता नहीं बोल रहे हैं। यहां तक कि कांग्रेस के नेता विवादित बयान दे रहे हैं बंगाल में। मामला शांत करने की तो दूर की बात है, विवादित बयान देना शुरू कर दिया बंगाल को लेकर के कांग्रेस के नेता। इन लोगों को सांप सूंघ गया है क्या? क्यों नहीं बोल रहे हैं? तेजस्वी यादव क्यों नहीं बोल रहे हैं? राहुल गांधी क्यों नहीं बोल रहे हैं? अदर जगह पे जहां पे बीजेपी की सरकार है, छोटा मोटा घटना घटता है तो गला फाड़ के तेजस्वी यादव चिल्लाते हैं, राहुल गांधी चिल्लाते हैं, अपोजिशन के जितना नेता है ना, सभी के सभी गला फाड़ के चिल्लाते हैं कि बीजेपी के शासन में ये हो रहा है, वो हो रहा है। लेकिन जब बंगाल में घटना घटा है और महागठबंधन की सरकार है, तो ये लोग क्यों बैठे हुए हैं चुप्पी साध करके, बोल ही नहीं रहे हैं? नजर नहीं आ रहा है कि हिंदू के ऊपर किस प्रकार से अत्याचार किया जा रहा है, हिंदुओं के दुकान घर लूटा जा रहा है, वह बिल के आड़ में गुंडाई किया जा रहा है वहां पे षड्यंत्र के तहत, और कोई भी नेता बोलने का नाम नहीं ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि महागठबंधन की सरकार है, उनकी अपनी नेता की घटना है, इसलिए नहीं बोल रहे हैं ना। तो देखिए, आप लोग समझ जाइए, देखिए महागठबंधन वाले क्या कर रहे हैं, हिंदू होकर हिंदुओं के ऊपर ही वार कर रहे हैं। महागठबंधन जैसी सरकार कभी भी भारत में होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये लोग अपने कुर्सी के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, खुद को गाली भी दे सकते हैं, अपने धर्म के ऊपर भी गाली दे सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। इनकी प्रवृत्ति है केवल और केवल, और ख्वाहिश है केवल और केवल कुर्सी के लिए कुछ भी करेंगे ये लोग। तेजस्वी यादव हो, तेजस्वी यादव को देखिए, जहां पर भी बीजेपी का सरकार होता है, कोई छोटा मोटा घटना घटता है, गला फाड़ के तेजस्वी यादव चिल्लाते हैं, राहुल गांधी गला फाड़ के चिल्लाते हैं, अखिलेश यादव गला फाड़ के चिल्लाते हैं, अरविंद केजरीवाल गला फाड़ के चिल्लाते हैं। अभी क्या हुआ है? सबको सांप सूंघ गया है, कोई नहीं बोल रहा है, क्योंकि उनका जो गठबंधन है उन्हीं के मंत्री है और उन्हीं का शासन है बंगाल में, इसीलिए नहीं बोल रहे हैं। तब चाहिए जितने भी पब्लिक हैं, जितने भी जनता हैं, संभल जाए और ऐसे ऐसे नेताओं को जिताए ही नहीं जो कि अपनी उल्लू सीधा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, जातिवादी गेम खेल करके लोगों को बांट सकते हैं। सोचिए, तुर्की का कनेक्शन आ रहा है बंगाल में, फिर भी ममता बनर्जी मौन बैठी हुई है। वो तो जांच पड़ताल शुरू हो चुका है, जो भी इसमें शामिल होंगे ना, जो लोग, सबके ऊपर कार्रवाई होगा। बट आप लोग की क्या राय है ऐसे ऐसे नेताओं के बारे में जो लोग अपने उल्लू सीधा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं? कमेंट में जरूर बताइएगा।